करने का कैसा रहना चाहिए, मतलब कहाँ कैसे चालू करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन अब से? तुम कहीं से देखो, चालू तो तुम्हें ऑब्वियसली लेवल 1 से करना चाहिए। लेवल 1 के क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद आर्काइव्स करो, उसके बाद जेई की आर्काइव्स करो, जेई एडवांस की, और फिर लेवल 2 पे आओ। जो लेवल 2 सेक्शन है ना, उस पे लास्ट पे आना। मतलब सर लेवल 2 कर लिया, आर्काइव्स अब बाद में कर रहे हैं। आर्काइव्स बाद में करना वैसे ही किया, लेवल 2 कर लिया। वो भी ठीक। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि लेवल 2 हो सकता है आर्काइव से तुम्हें डिफिकल्ट लगे, तो अगर तुम एक हायरार्की चाहते हो कि ऑर्डर चाहते हो, तो उसमें क्या है कि वो तुम्हारा पहले तुम्हारा आर्काइव से आएगा, फिर तुम्हारा लेवल 2 आएगा। लेवल 2 इज हार्डर, मतलब थोड़ा सा। हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन बेटर है उसमें। ओके, चले आगे बढ़े भाई। हाँ, तो हम लोग जोहेब रिवाइज करवाओ भाई, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सर टेलीस्कोपिंग का हमने वो वाला किया था। टेलीस्कोपिंग का बेसिक आइडिया क्या है जोहेब? सर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि टर्म्स को लिखते हैं, जब एसएन करते हैं तो फिर टर्म्स कैंसिल हो जाता है, हम लोग को एक अच्छा सा प्यारा नहीं, सा तो टर्म्स को हम, हमारा बेसिक आइडिया क्या है, हम क्या लिखना चाहते हैं? सर टर्म्स हमें एक डिफरेंस चाहिए। जनरल टर्म जो है, इट शुड बी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ रिलेटेड। Yes, sort of related in a sequence, हाँ, alternate, consecutive, है ना, alternate हो, वैसा कुछ होना consecutive हो चाहिए। या करेक्ट, second term से करेक्ट। related। अब देखो, ये बेसिक आइडिया है भाई, सर को फिर बता रहा हूँ मैं, ये बेसिक आइडिया है। ये केवल एक आइडिया है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। बट हमने क्या किया, हमने कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को टाइप्स में डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये ट्रिक यूज कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम ये ट्रिक यूज कर लेंगे। तो मैंने केवल एक कोशिश की है कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो जेई के अंडर आ जाते हैं, जेई के रेडार में है, उसको हम सॉल्व कर लें। अब ओलंपियाड या आगे चलकर तो फिर हर क्वेश्चन में एक नई ट्रिक हो सकती है। तो अभिन है क्या? अभिन? हाँ सर। अभिन है ना? यस सर। अभिन, हमारा टाइप 1 क्या था, बताओ बेटा, जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? व्हाट आर टाइप 1 टेलीस्कोपिंग प्रॉब्लम्स? सर टाइप 1 में हमने किया था कि मतलब सर हमें ऐसे n n n n प्लस समथिंग ऐसे सीरीज आ रही थी। कैसे सीरीज थी उसमें, मतलब किस टाइप की सीरीज को हम टाइप 1 प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें जनरल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ? सर प्रोडक्ट ऑफ थ्री मतलब 2 या 3 ऐसे टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव जो एपी में हो। कितने भी हो सकते हैं, कितने भी एपी हो में सकते होने हैं। चाहिए। दे मस्ट बी एन एपी, मतलब प्रेफरेबली समथिंग लाइक दिस, n n plus 1 n plus 2 n plus 3 ऐसा कुछ होता है। और टेलीस्कोपिंग का जो टाइप 1 था, इनफैक्ट तुम्हें उन सबके फॉर्मूले ऑलरेडी पता है। मतलब मैं इसका, अगर तुम्हें सिग्मा पूछूं, सपोज ये n plus 3 तक जाता है, एंड आई आस्क यू व्हाट इज Sn, तो तरुण क्या होगा भाई इसका सम ऑफ n टर्म्स? तरुण, तरुण है? हाँ सर। हाँ हाँ तरुण, क्या होगा इसका सम? n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 अपॉन 5। हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, गुड गुड, सही है। तो आंसर आ जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 होल थिंग डिवाइडेड बाय 5। परफेक्ट। तो टेलीस्कोपिंग का जो टाइप 1 है, वो तुम्हें अगर सीखना है तो सीखो, अदरवाइज तुम्हें ऑलरेडी इसके आंसर्स पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन रिड्यूसिबल टू टाइप 1, वो भी तुम जानते ही हो। टाइप 2 क्या था भाई? उत्कर्ष, टाइप 2 क्या था भाई? उत्कर्ष, उत्कर्ष है? हेलो, हेलो। हाँ सर आ रही है मेरे आपकी आवाज आ रही है? यस आ रहे हैं आपकी आवाज। अभिन कहाँ गया? अबे भाग क्यों रहे हो? अब देखो, मैं नाम लेना शुरू कर दिया, लोगों ने भागना शुरू कर दिया। नहीं आएगा तो बताऊंगा ना, यही तो तरीका है सीखने का। भाग, डर डर के साथ भागने लगते हैं, जैसे स्कूल चल रहा है कि मास्टर जी डंडा मारेंगे, मैंने बताया क्यों नहीं? अरे यार, नहीं आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या है। अभिन चल ट्राई कर, टाइप 2 क्या था बता। सर टाइप 2 में हम लोग के पास वो था सर, फ्रैक्शन में था। फ्रैक्शन मतलब? मतलब सर जैसे कि हमें जो Tn था
हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हमें एक एपी मिल जाए n+1 ऐसे टर्म्स में। नहीं, फ्रैक्शन सर मतलब मैं बोलूं डिनोमिनेटर में, हाँ बोलो ना। हाँ, और सर न्यूमरेटर में हम हमेशा 1 लाने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा मैनिपुलेशन करके। नहीं, वो रिड्यूसिबल, वो लास्ट पॉइंट था। टाइप 2 जो ओरिजिनली था वो ये था कि डिनोमिनेटर में एक एपी फॉर्म होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में एपी फॉर्म हो रही है, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में एपी फॉर्म होनी चाहिए। ट्रिक क्या थी इसकी अबेन? सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लास्ट सर टर्म ऑफ ट्रिक था कि जैसे अगर हमें कोई जैसे अगर कोई मतलब टर्म जैसे थोड़ा अजीब हो, मतलब कैसे बोलूं सर, हम उसे ब्रेक करते थे ताकि हमें कुछ ऐसा वही फेवरेबल ब्रेक मिले। ब्रेक कैसे लास्ट करेंगे, टर्म वही तो ट्रिक है माइनस ना। सर जैसे कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बस इतना याद रखना है उत्कर्ष, लास्ट माइनस फर्स्ट, ओके। है ना। यहाँ पे लास्ट क्या है n+3, फर्स्ट क्या है n, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय लास्ट माइनस, ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा जैसे इस क्वेश्चन में मान लो इसकी बात करें, सो tn इक्वल्स टू n+3 माइनस n डिवाइडेड बाय n+1 n+2 n+3। अब क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है इस चीज से, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा ना, तो एक 3 से डिवाइड कर दो भाई। इवेंचुअली दिस इज 3, n+3 माइनस n इज 3, सो वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3, बट न्यूमरेटर में हम 3 लिखते हैं, न्यूमरेटर में हम इसको स्प्लिट करेंगे और ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n n+1 n+2 माइनस 1 अपॉन n+1 n+2 n+3। बस हो गई। अब n की वैल्यूज रखते जाओ, आंसर आ जाएगा। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था लेक्चर में, वो क्या था भाई पलक, क्या था हमारा लास्ट पॉइंट? अभी वाला ये मैं लिखवा चुका हूँ, तो बस है लिखा हुआ है तुमने, लास्ट लेक्चर के पॉइंट्स है ना। पलक लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? पलक पलक, अरे नहीं है सर, वो सो गई सर। नहीं है, हाँ सर शायद से सो गई। ओके। सर उसने ग्रुप पे और मैसेज डाला है। अच्छा मैसेज डाला है, ओके ओके। और कौन बताएगा? सोनल, सोनल बताएगी। हाँ सर। लास्ट सर लास्ट तो ये था ना, रेड्यूसिबल टू टाइप 2 रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम्स। टाइप 2, यस यस। तो वो कैसी प्रॉब्लम होगी जिसमें हमको ये नहीं मिलेगा, हमको एपी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल कुछ मिस हो गया, n आया, n+1 आया, बट n+2 नहीं आया, मान लो सपोज n+3 आ गया, तो क्या कैसे करते थे सोनल इसको हम लोग? सर वो क्या ट्रिक थी हमारी? n+3 को n+2+1 लिखेगा। नो 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 नो, यहाँ पे सर नहीं था। सर n+2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। परफेक्ट। हमें ये एपी फॉर्म करनी है और डिनोमिनेटर में ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होता है। हम ये जो तुम कह रही हो वो टाइप 1 वाली प्रॉब्लम में करते थे। टाइप 2 में हाँ वी हैव सर टू वो कंफ्यूज मल्टीप्लाई एंड हो गया। डिवाइड बाय n+2, जिससे क्या होगा, ये सीरीज कंप्लीट हो गई, n n+1 n+2 n+3 बन गया। बट न्यूमरेटर में वी डू नॉट वांट n+2, हमें 1 चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या थी ट्रिक, क्या करते थे हम यहाँ पर? सर वो क्या करना चाहिए? n+3 - 1 करके लिखते हैं। n+3 - 1, परफेक्ट। और ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग टेलीस्कोपिंग्स होंगी और उसके बाद ये सॉल्व होगा। काफी लंबा सोल्यूशन भी था, तुमने देखा था, इसका आंसर निकाला था। तो जेई के हिसाब से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज काफी लेंथी इसका सोल्यूशन बन जाता है। बट तरीका बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं आता या हम नहीं कर पाएंगे। लेंथी है बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। ऑलराइट, तो ये दो टाइप्स और रिड्यूसिबल टू टाइप 1 टाइप 2 हमने कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं टाइप, ये रहा गई। तो अब हम आ रहे हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 प्रॉब्लम, ओके। टाइप 3 प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी, सपोज 1/3 1/5/3 7 159, ये सब प्रोडक्ट है, ठीक है, डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं। 3 × 7 × 11 प्लस so on to
n terms. ऑलराइट, इस प्रॉब्लम में तुम्हें क्या डिफरेंट लग रहा है? तुमने शायद नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं हमारे पास, उसमें डिनोमिनेटर में भी एक एपी फॉर्म हो रही है और न्यूमरेटर में भी एक एपी फॉर्म हो रही है. कैन यू टेल मी, चलो सम तो हम बाद में निकालेंगे, कैन यू टेल मी शिवेन, जनरल टर्म बता सकते हो इसकी? व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन? जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. अच्छा नहीं, प्रोडक्ट में तो पाई सर वो कैसे लिखते हैं? पाई मत लिखो, ऐसे लिखो ना, ऐसे बस 1 into 5 into 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसा बताओ. n till n मतलब 1 5 फिर 2 Tell. n सर मैं बोलूं? प्लस रुक जाओ आ रहे हैं. फिर 2n plus 3 2n plus 3, श्योर? सर 9 2n plus 3 में फिट हो रहे और 1 सर 1 कहाँ फिट होगा? अरे इसकी जनरल टर्म क्या होगी? देखो ना, ये एपी तो है, 1 5 9, ये एपी तो है. सर हाँ सर सॉरी, a plus n Last- minus 1 into d 1 Yes. plus n minus 1 into 1 plus n minus 1 into 4, क्या आ जाएगा ये? 4n minus 3. 4n minus. यस. सो क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है कि जनरल टर्म, nth टर्म, nth टर्म का मतलब होता है कि जब तुमने उस पे 1 डाला तो फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, 2 डाला तो सेकंड टर्म मिलनी चाहिए, 10 डाला तो 10th टर्म मिलनी चाहिए. तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में क्या हो रहा है? देखो 1, फिर 1 5, फिर 1 5 9, नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 1 5 9 13. So we have product of terms in AP, in numerator. Obviously nth term क्या होगी उसकी? 4n minus 3. अब डिनोमिनेटर आर्यन, डिनोमिनेटर बताओ. सर 4n minus 1. मतलब क्या लिखूं मैं यहाँ पर? 3 into 7 into 11 and so on to 4n minus हाँ 1. 4n minus 1. क्यों भाई, सही है क्या? 4n minus 1 is correct? Yes, sir. करेक्ट है सर. ठीक है भाई, तो जनरल टर्म तो हमने लिख ली है. अब बताओ इसका सम कैसे निकालोगे? अब ये काम, इस सीरीज साफ समझ में आ रही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है यहाँ पर. एक बार सोच के देखो क्या किया जाए. बिकॉज हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि अगर टाइप 1 न्यूमरेटर में एपी होती है, ट्रिक क्या होती है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. अगर डिनोमिनेटर में एपी होती है तो ट्रिक क्या होती है? सर हम लोग किसी Last तरह term? से हाँ, हम लोग किसी तरह से डिनोमिनेटर को 1 बना के उस पे सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं क्या? बट डिनोमिनेटर को 1 कैसे बनाओगे? मतलब डिनोमिनेटर में तो बहुत सारी टर्म्स है ना, 3 7 3 7 11. डिनोमिनेटर को 1 बनाना तो सर पॉसिबल अगर है. जनरल दोनों को ऐसे 2n सेपरेटली इक्वल टू सॉल्व कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? सर पहले न्यूमरेटर का सम निकाल दें एंड देन हाँ वही दोनों को नहीं। सेपरेटली सॉल्व करके नहीं, निकाल. समेशन के different है समेशन ना? की प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. हाँ लेकिन नहीं, वो पॉइंट है. मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर मुझे इसको ऐड करना है तो मैं पहले इसको ऐड कर लेता हूँ. 1 2 3 6 हो गया और 2 3 4 जो है वो 9 हो गया. ऐसा है भाई? ये वाली मैथ्स जो है ना, ये खतरनाक मैथमेटिक्स जो है. नहीं सर, आज फ्राइडे नहीं है. आज फ्राइडे है या नहीं है, लेकिन ये वाली मैथ्स बहुत. तो अभी ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि tn इक्वल टू सिग्मा tn इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है ना सारे टर्म्स का. हाँ सर, नहीं तो फिर tn पे सिग्मा लगा के उसको -1 -2. देखो अगर रास्ता हम तो एक ही है और वो है को break टेलीस्कोपिंग. करे तो फिर ब्रेक कुछ करनी है, फायदा राइट. इसको हमको ब्रेक करने की कोशिश करनी है. कैसा ब्रेक करना है? समथिंग लाइक दिस. an, डिवाइड कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल
समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ है ना। सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, ब्रेक, अच्छा ब्रेक भी कौन करता है? ब्रेक हमें न्यूमरेटर ही कर सकता है, डिनोमिनेटर नहीं कर सकता है। डिनोमिनेटर में तुम कुछ कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये ब्रेक होगा और उसके बाद टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी। बट वो जो ब्रेक करना होगा वो काम ट्रिकी है, इतना आसान नहीं, सोचना पड़ेगा तुमको, सोच के देखो। सर आप ऊपर वाले जो एपी है जो मल्टीप्लाई हो रही है वो हम लोग हर एक टर्म में 2 ऐड कर सकते हैं क्या? 2 ऐड करना चाहते हो, कर लो। हाँ, क्या होगा हर एक उसमें? टर्म। तो सर वो 1 + 2 3 हो जाएगा, एंड सिमिलरली 7। मतलब अच्छा तुम केवल न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हो? फिर वो केवल न्यूमरेटर में हर टर्म में 2 ऐड और बाहर अरे भाई 1 तो 2 से वो तो अलग ही सीरीज बन जाएगी ना। फिर वो सीरीज सेम थोड़ी रह जाएगी, वो तो अलग सीरीज बन गई। न्यूमरेटर के लिए मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस फर्स्ट टर्म कर सकते हो, और सॉरी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एंड डिनोमिनेटर के लिए फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस अलग, फर्स्ट टर्म। आप अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते ना, आप को नहीं दो कर फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। पाई तो केवल एक सिंबल है यार, पाई का यूज क्या करोगे फिर? सर पाई जैसे का उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे सिग्मा की डिनोमिनेटर है ना, तो जो कोई डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी है नहीं है पाई की ऐसी। पाई की केवल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है कि प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई फायदा थोड़ी ना कोई मिलेगा उसका। तो हाँ क्या कह रहे हो, क्या हो? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है में ना, उसमें 3 को 2 + 1 7 को 5 + 2 11 को उससे क्या लिख दिया, चलो उसके बाद क्या फायदा होगा उससे? तो जैसे सबका 2 2 2 आ रहा है, फिर ऊपर और नीचे का सीरीज मैच कर रहा है। तो फिर वो तुम्हें देखने में अच्छा लग रहा है, उसके बाद क्या वो 2 हटा दे क्या? 2 को तड़ीपार कर दें तो 2 का करेंगे क्या? 2 तो रहेगा ना सर यार। कुछ टर्म्स तो कैंसिल होनी चाहिए ना, मतलब ऐसे बिल्कुल, सीरीज चलता है। वही तो टेलीस्कोपिंग है, कुछ क्या सारी होनी चाहिए। मतलब सर जैसे मेरे को तो 3 9 दिख रहा था, आगे बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो बताओ मैं फिर ट्रिक। सर थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं क्या? सर 2 मिनट सर। ठीक है ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो, टेक योर टाइम। हम सर हमें n × n + 1 × n + 2 वो वाला पता है ना फॉर्मूला? हाँ पता है। सर तो अगर मैं ऊपर वाला स्क्वायर कर दूं और नीचे सेम चीज मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। और वेट ऐसा ही तुम क्या, एक मिनट, तुम कह रहे हो कि जो ऊपर की टर्म है उसको स्क्वायर कर दिया और जो डिनोमिनेटर में है तो मतलब ऊपर से मल्टीप्लाई कर नीचे दिया। मल्टीप्लाई कर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 1 3 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 3 5 7, तो जो कॉमन डिफरेंस 4 का था वो 2 का हो जाएगा, सही बात है। फिर उसके बाद वैसे 2 से 1 का ट्राई करेंगे, 2 से 1 करने का। बट न्यूमरेटर बहुत गंदा हो जाएगा उसके बाद, मतलब एक तो डिनोमिनेटर पूरा सेम नहीं होगा, तुम बस ये कर दोगे कि वो टर्म्स जो हैं वो कंसेक्यूटिव हो जाएंगी, n + 1 n + 2 हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, बट न्यूमरेटर तो बहुत ही गंदा हो जाएगा उसके बाद, है ना। सर अगर हम इसे 4n - 1 - 2 लिख के फिर सेपरेट करके फिर सॉल्व करें तो 1 माइनस ईच, समझा नहीं, 1 माइनस क्या? ऐसे उसने बोला 4n - 3 को 4n - 2 - 1 करके। अच्छा लेकिन तुम केवल एक ही टर्म को ब्रेक करोगे ना, मतलब 4n - 1 - 2, एक टर्म मान लो कैंसिल हो गई, लेकिन उससे टेलीस्कोपिंग नहीं हो पाएगी। अगर सर मैं 4n - 1 into 4n + 1 करके उसको 2 पार्ट में ब्रेक करूँ तो? नहीं, फिर से बोलो तो क्या चीज? 4n 4n - 1 ब्रैकेट 1 - 4n + 1 माइनस 4n + 1। हाँ सर, तो पहले उसमें वो कैंसिल हो जाएगा, उल्टा सॉरी, ठीक है, और दूसरे में कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ क्या बात है, वेरी नाइस, एंड दिस इज द ट्रिक, वेरी नाइस।
है भाई, बैच में बहुत दम है, मानना पड़ेगा। बहुत कम बैचेस में इसके आंसर्स आते थे। वेरी नाइस। सो देखो, सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो जनरल टर्म है, इट इज व्हाट इज स्पेशल इन टाइप 3? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both are product of terms in AP. So it is not only numerator, it is not only denominator, both are product of terms in AP. So what is the trick? जो देखो अभी बताया उसने, ट्रिक यहाँ पे क्या रहेगी? ट्रिक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय next to last term of AP in numerator minus last term of AP in denominator. तो मगर देखो अभी उसने जो बोला था, इफ यू लुक एट दिस जनरल टर्म 4n-3 वाली जो लिखी है हमने, 4n-3 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आने वाली है? तुम देखो ना, इसका कॉमन डिफरेंस 4 का है ना, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो लास्ट टर्म देखो 4n-3 थी, अब उसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4n-3 + 4, दैट इज 4n + 1, एंड 4n-1 is the last term of AP in denominator. इन दोनों के डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इन दोनों का देखो डिफरेंस कितना है? 4n + 1 - 4n-1, कितना होगा डिफरेंस? 2। एंड हाउ दिस विल वर्क, और देखते हैं क्या होगा इस एग्जांपल में, इसको ट्राई करते हैं। तो जनरल टर्म इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या बन जाएगी? देखो 1 5 9 and so on to 4n-3 divided by 3 7 11 and so on to 4n-1। ट्रिक है हमारी, और देखो ट्रिक जानने के बाद भी डिफिकल्टी आती है, तो उसको ध्यान से देख लो क्या लिखा है मैंने, समझो उसको। नेक्स्ट टू लास्ट टर्म, तो 4n-3 न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर, 4n-3 की नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4n-3 + 4, यानी 4n + 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लास्ट टर्म इन डिनोमिनेटर विच इज 4n-1, एंड होल थिंग डिवाइड बाय 2। तो अब बताओ ये क्या बन जाएगा फिर? व्हाट इज tn? सर ये हर केस में काम करेगा? yes if numerator and denominator both are product of terms in AP, it should work. तो ये देखो ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? 1/2 into 1 into 5 into 9 and so on to 4n-3 into 4n + 1, whole thing divided by 3 7 11 and so on to 4n-1 minus 1 5 9 so on to 4n-3 into 4n-1, whole thing divided by डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 7 11। 4n-1 की एक प्रीवियस टर्म भी लिख लो, क्योंकि यहाँ देखो 4n-1 कैंसिल होने वाला है, तो 4n-1 के जस्ट पहले क्या आया होगा? कॉमन डिफरेंस तो 4 का ही है ना, इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी? 4n-5। 4n-5, तो वो यहाँ कैंसिल। और अब टेलीस्कोपिंग कैसे हो रही है उसको देखने के लिए n की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम n को यहाँ पे 1 डाल सकते हैं? बिकॉज देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है। क्या ये चीज n = 1 के लिए करेक्ट है? आओ चेक करते हैं, क्योंकि ये चीज ध्यान दो कि हम जैसे यहाँ पे देखो हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम 4n-5 तक जा रहे हैं। इसके आगे की टर्म क्या है? 7 11, मतलब 3 से बड़ी टर्म आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे n को 1 डालता हूं तो ये टर्म क्या बन जाएगी?
-1 -1 डेफिनेटली हम 3 के तो आगे जाएंगे ना, -1 पे कैसे आ सकते हैं? तो n इक्वल टू 1 पे हमको प्रॉब्लम आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म से स्टार्ट मत करो, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करो, T2 से स्टार्ट करो। T2 से इसलिए देखो, तुम 2 रख के देखो, यहां पे जो हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा 5 सॉरी 7, और यहां पे जब तुम 2 रखोगे तो यहां पे क्या आएगा 3, है ना? तो वो दोनों देखो यहां पर हैं, 3 भी है 7 भी है ना? तो ये चीज ध्यान देना कि सर 1 n की रखेंगे वैल्यू, तो सेकंड टर्म नेगेटिव हो रहा है ना, 4n - 5 वो नेगेटिव हो जाएगा। भाई चलो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ T1 में क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर हम T1 लिखते हैं, T1 क्या बनेगा मुझे बताओ, क्या लिखूं मैं यहाँ पर? अगर मैं 1 डालता हूँ, क्या आएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में? 1 5 9 सो ऑन टू व्हाट, लास्ट टर्म क्या है देखो, 4 + 1 5, 5 इसका मतलब लास्ट टर्म 5 है, इसका मतलब ये होगा 1 × 5 डिवाइड बाय क्या, लास्ट टर्म क्या है 4n - 1 तक 3, तो 1/5/3 माइनस, अब इस पे आ जाओ, यहां पे डालो, n को 1 रखो तो 1 आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अब डिनोमिनेटर में हम फंस गए, यस, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते ना कि इट इज 3 7 11 अप टू व्हाट, अप टू -1, ये तो ना बोल सकते हैं, हाँ सर। क्योंकि फर्स्ट टर्म 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट मत करो, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करो, T2 से स्टार्ट करो। T2 क्या होगा बताओ, चलो T2 क्या होगा भाई? n को 2 रखो, n को 2 रखो, देखो लास्ट टर्म क्या आएगी 1 5 9 अपॉन, यहां देखो 2 रख के देखो, 3 × 7 माइनस क्या गया यहाँ पर 4n - 3 तक हम गए ना, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा है तो क्या आएगा 5 तक जा रहा है, इसका मतलब 1 × 5 डिवाइडेड बाय, और देखो 4n - 5 तक जाना है, n को हमने 2 रखा तो क्या आ रहा है 3।
ये बच जाएगा। बट रिमेम्बर हमारे पास T1 भी है, T1 भी क्या ऐड लिखा करना पड़ेगा आखिर में। T1 क्या है हमारे पास? 1/3 T1 था 1/3 तो SN हमारा क्या आएगा देखो 1/2 टाइम्स 159 so on to 4n plus 1 divided by 3 7 11 so on to 4n minus 1 minus ये 5/3 minus 5/3 and एक ये 1/3 भी ऐड करना है plus 1/3 that's it। चाहो तो उसको सिंप्लीफाई कर लो -5/6 plus 1/3 कितना हो जाएगा ये 159 so on to 4n plus 1 3 7 11 so on to 4n minus 1 इसको सेपरेट कर लो और ये कितना हो गया -5/6 plus 1/3 ये कितना हो जाएगा भाई -5/6 plus 1/3 -3/6 minus half है ना -half -half तो हाफ कॉमन निकाल लिया तो उसका मतलब दिस होल थिंग -1 इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर। एक बार ब्रीफ कर दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो टाइप 3 इज अबाउट हैविंग प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन एपी इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों में एपी है। ट्रिक क्या है यहाँ पर? ट्रिक है ऑब्वियसली मल्टीप्लाई डिवाइड करना है किससे? नेक्स्ट टू लास्ट, जैसे हम करते थे टाइप 1 में, लास्ट टर्म की नेक्स्ट टर्म। एंड टाइप 2 में क्या करते थे? लास्ट माइनस फर्स्ट, तो उसका एक पार्ट उठाया और उसका एक पार्ट उठाया। नेक्स्ट टू लास्ट माइनस लास्ट टर्म, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और जैसे ये काम करोगे टेलीस्कोपिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ध्यान रखना कभी कभी फर्स्ट जो इनिशियल कुछ टर्म्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि क्योंकि AP3 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एक टर्म ने कैंसिल कर दी है, तो ऐसा हो सकता है कि n = 1 डालने पर या 2 डालने पर यहाँ पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस आ जाए, क्योंकि 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर टेलीस्कोपिंग यहाँ पे सेकेंड टर्म से स्टार्ट होगी, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लो उसको। सर आप एक बार वापस बताओगे टेलीस्कोपिंग सेकंड टर्म से जो स्टार्ट हुआ? हाँ एक मिनट बस। हाँ तो टेलीस्कोपिंग वाली बात पूछ रहा हूँ। तो सेकंड टर्म अच्छा तुम्हें सेकंड टर्म लिखना तो आ रहा है ना? सेकंड टर्म कैसे लिखी हमने? n को 2 डाल दिया केवल, ठीक है ना? सेकंड रख दिया हमने। फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पर n को 1 नहीं रखा, ये बात मैंने जब एक्सप्लेन की समझ में आया। n = 1 डालने पर कहाँ दिक्कत आई थी? n = 1 डालने पर यहाँ प्रॉब्लम आई, केवल इस पार्ट में। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट था डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड पार्ट, क्या प्रॉब्लम आई? हमने जो लिखा है वो एक एपी है जो कि 3 से स्टार्ट होती है, 3 7 11 एंड सो ऑन टू। हम बोलना चाह रहे हैं कि 4n - 5 लास्ट टर्म। ठीक, अज्यूमिंग कि 3 हमारी फर्स्ट टर्म है, वी आर एंडिंग अपॉन 4n - 5। 4n - 5 इज द लास्ट टर्म। नाउ व्हाई n = 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल? बिकॉज अगर हम n = 1 रखेंगे तो हम 3 के भी पीछे चले जाएंगे, हम -1 में पहुंच जाएंगे, which is not acceptable क्योंकि हम फर्स्ट टर्म तो 3 से स्टार्ट कर रहे हैं ना। So to avoid this kind of exception, हमने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट नहीं किया, हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट किया। क्योंकि सेकंड टर्म में जब हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो देखो 3 आ जाता है। 3 इज एक्सेप्टेबल। 3 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं सब कुछ तो ठीक है, 3 के पीछे नहीं आ सकते, तो इसलिए हमने सेकंड टर्म से स्टार्ट किया उसको। ठीक है ना? ओके सर, समझ गया। हाँ, अब इसको कैंसिल कर दो और अपना आंसर लिख लो। डिफरेंट रहेगा क्या? किसमें? हर क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा। जैसे इसमें 1 डालने पे नेगेटिव आ गया था नीचे वाला, ये मोस्टली फर्स्ट टर्म में ही रहेगा। ये प्रॉब्लम जो है ना फर्स्ट टर्म की आएगी, सेकंड टर्म तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बट हो सकता है, मतलब वो एक पॉसिबिलिटी में वो नहीं कर रहा हूँ, एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, हो भी सकता है। बट उस लेवल के या फिर यही सब क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं है, जेईई में सब नहीं आता है। ठीक है, बस बता दिया। एक टाइप ये बनाया हुआ है, तो बुक्स में भी टाइप 3 नहीं मिलेगा,
टाइप 2 तक मिल सकता है, टाइप 3 नहीं मिलेगा, ये बनाया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस पे काम करता है। लेकिन अब आगे जो है, जो क्वेश्चंस आएंगे अभी जो तुम देखने वाले हो, वो उन सब टाइप से डिफरेंट होंगे अभी जो हम आगे करने वाले हैं। इसको बस नोट कर लो। सबने नोट कर लिया क्या? आंसर लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। यस सर। अच्छा, एक बार थोड़ा ऊपर जाइए ना सर। हेलो सर। वहाँ पे ऊपर क्लिक सर कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है ना, बोलना। सर वो आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना, तो एक्चुअली मैंने बस लैपटॉप पे शिफ्ट किया था, तो वो विदाउट ईयरफोन वो मतलब बोल नहीं सकते अच्छा अभी। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात सर नहीं, कोई बात नेक्स्ट नहीं, टाइम पूछ लेना आप मेरे से। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलेगा। अब एनीबॉडी, मतलब एनीबॉडी विद, मतलब मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं तुमसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछूं इस क्वेश्चन में, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कैन यू आंसर? सर -1/2। मतलब तुमने इसको डायरेक्टली जीरो कर दिया। ये तो टर्म इंफिनिटी सर अपॉन वो तो कुछ इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम बता नहीं सकते। सर 1 नहीं बोल सकते ना? नॉट डिफाइंड। सर इंफिनिटी होएगा क्या आंसर? इंफिनिटी होगा आंसर। क्यों क्यों सर इंफिनिटी होगा क्योंकि भाई? मैंने देखा कि ऊपर मतलब ज्यादा टर्म्स है, और अगर मैं 5 को 3 से कंपेयर करूँ तो 5 3 से बड़ा है, 9 बड़ा है, 7 से ऊपर बड़ा बड़ी है, इन्फिनिटी है। तो ऊपर ज्यादा। तो तुम देखो, ये चीजें बड़ी कैलकुलस बेस्ड हो, लेकिन हमारा जो एनालिटिकल स्केल है, मतलब जो बेसिक लॉजिक होता है, उसके हिसाब से देखो। तुम थर्ड टर्म पे जाओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस 1 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/7, यहाँ लिखा हुआ है 13/11। इनका प्रोडक्ट तुम देखो तो ये तीनों टर्म्स 1 से बड़ी है कि नहीं? 5/3, 9/7, 13/11, ये तीनों टर्म्स 1 से बड़ी है। नेक्स्ट टर्म देखो, 1 को हटा दो, 5/3, 9/7, 13/11, 17/15, सारी टर्म्स 1 से बड़ी है। तो जो लास्ट टर्म है हमारी, उसमें भी अगर हम क्लब करें इस तरीके से, 5/3, 9/7, so on to लास्ट टर्म 4n + 1 अपॉन 4n - 1, भले वो स्लाइटली 1 से बड़ी हो, बट 1 से बड़ी है। और अगर हम n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, अगर n को हम इंफिनिटी तक अप्रोच कराएंगे, तो 1 से अगर थोड़ी सी भी बड़ी टर्म हो गई, भले वो 1.01 हो, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो क्या आएगा? ऑब्वियसली इंफिनिटी आएगा। समथिंग ग्रेटर देन 1, if it is multiplied infinite times, you will end up having infinity. Something which is slightly less than 1, even 0.99 में भी हो, और अगर तुमने उसको infinite times multiply किया, you will end up having 0, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और भी छोटा होता जाएगा। तो लॉजिकली अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो इंप्लाइज Sn भी इंफिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, है कि नहीं? क्यों भाई, सही बात है? ये बात समझ में आ रही है? अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने की कोशिश करेंगे इस सीरीज की, तो हमारे पास इंफिनिटी ही आंसर आएगा। अब तो अगर तुम डायरेक्टली क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन को देखकर तुम डायरेक्टली ये बोल नहीं सकते थे। रीजन, ये 1 से छोटा है, 1/3। ये टर्म देखो, ये टर्म भी 1 से छोटी है, देखो ना, 1/3, 5/7, 1/3, 5/7, 9/11, ये सब टर्म्स 1 से छोटी हैं। 1 से छोटी टर्म्स का सम कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, क्योंकि दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। बट फाइनल आंसर आने के बाद हम बोल सकते हैं कि हाँ भी वो डाइवर्ज करेगा। एज n will approach to infinity, Sn will also approach to infinity. फाइन सर ठीक है? बट अगर इसमें हम लोग 1 को 1 के हम लोग 1 को 3 के साथ पेयर करते, 5 को 7 के साथ पेयर करते, तो फिर तो एक टर्म लास्ट में बच जाती ना, यहाँ पर ये 4n + 1 बच जाता फिर। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर में ज्यादा है, ठीक है? 1 को इग्नोर करना इजी है ना, 1 तो कुछ करेगा ही नहीं, 1 तो 1 ही है, ठीक है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नॉट डिफाइंड कब होता है? इंफिनिटी बाय इंफिनिटी ये एक्चुअली इनडिटरमिनेट है, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब अगर तुम पूछो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4n + 1 अपॉन 4n - 1 क्या होगा, दिस विल अप्रोच टू 1।
ठीक है ना, ये 1 के क्लोज आएगा। तो इट डिपेंड्स, यहाँ पे अगर ये 4n स्क्वायर होता तो ये इन्फिनिटी हो जाता। तो वो सब चीजें कैलकुलस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर केवल लॉजिकली, है ना, कोई कैलकुलस यूज नहीं करनी है, केवल लॉजिकली हम बोल सकते हैं कि 1 से बड़ी टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, दैट्स व्हाई आंसर इज डाइवर्जिंग। और एक क्वेश्चन मैं और दूंगा जो तुम घर पे बैठ के आराम से ट्राई करो और कोशिश करो उसकी n टर्म्स का सम और उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने का। ऐसा करते हैं, लगभग सिमिलर क्वेश्चन आ रहा हूं मैं। जैसे मान लो है 1/2 into 4 plus 1/3 upon 2, 4, 6, 1/3 upon 2, 4, 6, 8 and so on. Alright, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करना। फाइंड Sn and S infinity both। ठीक है, बस टाइप 3 में मुझे और कुछ नहीं बता रहा, बस हो गया, खत्म हो गई बात यहाँ पर। दिस इज योर होमवर्क। All right, let's move to type 4. That is nothing but some miscellaneous problems. Some problems which may or may not encourage you, क्योंकि थोड़ा तो जेई से हम आगे जाएंगे, लेकिन वही है कि भाई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स तो वही बनती हैं, मजेदार जो अच्छी क्वेश्चंस होते हैं वहां बनते हैं। तो अब नेक्स्ट सेट ऑफ जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हो सकता है कि हर क्वेश्चन की अपनी एक नई ट्रिक हो, नया तरीका हो, वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, सोच के देखो कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है, मान लो 1 upon 2 into 3 into 2 power 0 plus 2 upon 3 into 4 into 2 power 1 plus 3 upon 4 into 5 into 2 square and up to n terms. All right, तो ये है हमारी एक सीरीज जो किसी टाइप में नहीं आती, ना ही टाइप 1, ना ही टाइप 2, ना ही टाइप 3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रही है, देख रहे हो, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, पावर बढ़ती जा रही है। रजत, क्या तुम जनरल टर्म बता सकते हो उसकी ऑब्जर्व करके? सर मतलब वो एपी वगैरह का फॉर्मूला लगाना है क्या, या फिर इन जनरल? केवल ऑब्जर्व कर लो और मेरे ख्याल से बहुत आराम से हम बता सकते हैं ऑब्जर्व करके कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो nth टर्म क्या होगी? n upon n plus 1 into n plus 2 multiplied by 2 to the power n minus 1. परफेक्ट, वेरी गुड। तो ये काम तो इजी है भैया, ये काम तो बड़ा आसान है कि जनरल टर्म लिख दी हमने। अब पूरा फोकस हमारा होगा किस चीज पर? We will try to break it in two parts, right? एक पार्ट माइनस दूसरा पार्ट, लेकिन कोई भी दो पार्ट्स नहीं, ये दो पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जो किसी ऑर्डर में हो, कंसेक्यूटिव, ऑल्टरनेट, किसी ना किसी ऑर्डर में होने चाहिए। तो थिंक, सोच के बताओ। सर हम लोग 3n divided by 2n plus 1 n plus 2 minus n divided by 2n plus 1 n plus 2 कर सकते हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हो सोएब? 3n divided by 2 divided by 2 into n plus 1, n plus 1 into n plus 2 minus n divided by 2 into n plus 1 n plus 2. How come this is equal to this? यहाँ पे केवल n नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये भी तो है, तुमने इसको इग्नोर कर दिया क्या? और फिर ये कंसेक्यूटिव कैसे है? यहाँ पे n है और यहाँ पे 3n है, ये तो कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। No. तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं n plus 2 minus n plus 1 से, n plus 2 minus n plus 1 से, ओके, जो कि 1 ही होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है बताओ मुझे?
ब्रेक करने के बाद 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2 whole multiplied by 2n minus 1 into n. भाई तुम यही करो ना कि इसमें जो है n plus 2 minus n plus 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो चलो 1 ही हो गया। तो ये अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा n इंटू टू पावर n माइनस 1, ये n प्लस 2 कैंसिल, डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस n इंटू टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। तो तुम्हें लगता है कि टेलीस्कोपिंग हो गई? आओ देखते हैं। यहां पर n प्लस 1 है तो यहाँ पे n प्लस 2 है, ये दोनों कंसेक्यूटिव है, ये नेक्स्ट टर्म है उसकी। यहाँ पे n है, यहाँ पर भी n ही है। नहीं हुआ भाई, काम नहीं हुआ हमारा, क्योंकि अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे n प्लस 1 होना चाहिए था। ऐसे यहाँ देखो 2 पावर क्या है? 2 पावर n माइनस 1 है, तो अगर यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था पावर में? 2 पावर n होना चाहिए था, नेक्स्ट टर्म। बात समझ में आ रही है? तो टेलीस्कोपिंग नहीं हुई है अभी, नो। दिस आइडिया ऑल्सो इज नॉट वर्किंग। और सोचो भाई, कोई नहीं, कोई टेक योर टाइम, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सर हम उसमें न्यूमरेटर को कॉमन ले सकते थे ना दोनों में? नहीं नहीं बेटा, लेकिन न्यूमरेटर तो आपका सेम रहेगा, अगर तो कैंसिलेशन नहीं होगा ना। देखो न्यूमरेटर का तुम कॉमन निकाल लोगे n इंटू टू पावर n माइनस 1 और इसको लिख दोगे 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस n प्लस 2। अब तुम रख के देखो t1 क्या होगा? 1 इंटू टू पावर 0 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3। t2 क्या होगा? 2 इंटू टू पावर 1 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो 2 पावर 1 है, यहाँ पे 2 पावर 0 है, यहाँ पे 2 यहाँ 1 है, तो कैंसिलेशन हो ही नहीं पाएगा, है ना। और सोचो, थिंक। सर अगर हम n को n माइनस 1 n प्लस 1 करें तभी भी नहीं होगा? नहीं, कुछ फायदा नहीं। डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, न्यूमरेटर में थोड़ा तो हो। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें 2 की पावर को भी चेंज करना होगा। अगर एक पार्ट में 2 की पावर n है या n माइनस 1 है तो दूसरे पार्ट में 2 की पावर सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात पे फोकस रखो, अपना ध्यान वहां पे लाओ। एक पार्ट में अगर 2 पावर n आ रहा है तो दूसरे पार्ट में 2 पावर n प्लस 1, 2 पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा आना चाहिए। तुम लोग केवल अभी फोकस कर रहे हो n पर, 2 पावर पे नहीं कर रहे हो। हाँ, शिफ्ट नहीं कर सकते क्या इसको? शिफ्ट? हाँ शिफ्ट मतलब? तो जैसे हम लोग पहले करते थे शिफ्टिंग। अच्छा, वो AGP वाला? हाँ, शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट। यस, समथिंग लाइक दैट, या शिफ्ट एंड डिवाइड, कुछ तो ऐसा सर करना। n को n प्लस 2 माइनस 2 लिख सकते हैं क्या? n को n प्लस 2 माइनस 2 लिखोगे तो एक n अरे प्लस 2 कैंसिल होगा, एक तरफ कुछ कैंसिल नहीं होगा। सर शिफ्ट एंड डिवाइड, सर शिफ्ट एंड डिवाइड, उससे एक जीपी बन जाएगी ऐसे। डिवाइड कैसे कर सकते हैं? डिवाइड तुम कर ही सकते। अच्छा, समेशन है। हाँ सर कितना अच्छा, एकदम क्लिक हो गया था डिवाइड करके। सर हमें n को 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 ऐसे कुछ करना पड़ेगा। क्या बात, शाबाश, पहुंच गए तुम आंसर तक। और केवल नोट मत करो इस आइडिया को, इस चीज को रियलाइज करो क्यों ये वर्क करेगा। n को ये लिखना 2n प्लस 2 माइनस n प्लस 2, ये हमने n को लिखा है, आखिर इसकी वैल्यू n ही तो है। देखो ना, ये वैल्यू जो है भाई 2 कैंसिल, 2n माइनस n हो गया।
2 square into 3 square, 7 upon 3 square into 4 square, and so on. This one is relatively easy. मेरे ख्याल से ये तुमसे हो जाना चाहिए. I mean, बहुत सारे लोगों से हो जाना चाहिए क्वेश्चन. खुशी बताएगी इसकी जनरल टर्म क्या है? Tn क्या होगा इसका? ऑब्जर्व करके. 2n plus 1 by 2n plus 1 n Very good. square into n plus 1 square. परफेक्ट. बहुत अच्छे. सर हो गया. बहुत अच्छे. अब तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, बाकी लोग को भी टाइम देते हैं ना. हमें इस टर्म को ब्रेक करना है सच दैट बीच में एक साइन माइनस का आना चाहिए एंड द टू टर्म्स मस्ट बी कंसेक्यूटिव. सर हो गया. जिन लोगों का हो गया अभी बैठ जाओ. सबको टाइम दो थोड़ा थोड़ा करने के लिए. सबको आएगा ये. सोचो एक बार. हाँ सर हो गया. हो गया सर. वेरी नाइस. सर इस बार तो लग गया. क्या सर हो गया. बहुत बढ़िया भाई. शाबाश. सर हम जो 3 है फर्स्ट पार्ट में उसको हम 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एंड वैसे ही 5 को बहुत अच्छे. 3 स्क्वायर. वेरी गुड. बिल्कुल वही ट्रिक है. यानी ये जो 2n plus 1 है, ये क्या है? ये है n plus 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यही तो है. n plus 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज व्हाट? 2n plus 1. और हम क्यों ये लाना चाहते हैं? बिकॉज देखो ना, इसके बाद जब तुम ब्रेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon n स्क्वायर माइनस 1 upon n plus 1 का स्क्वायर. एक तरफ n है, दूसरी तरफ n plus 1 है, तो डेफिनेटली टेलीस्कोपिंग होगी. देखो ना, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, t1 1 upon 1 स्क्वायर माइनस 1 upon 2 स्क्वायर, t2 1 by 2 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, t3 1 by 3 स्क्वायर माइनस 1 by 4 स्क्वायर, एंड सो ऑन टू tn 1 by n स्क्वायर माइनस 1 by n plus 1 होल स्क्वायर. और उसको तुमने ऐड किया, कैंसिलेशन देखो ऐसा होगा, एंड योर फाइनल आंसर इज क्या बचेगा यहाँ पर? एक 1. दैट्स योर आंसर. और अगर यहां पूछा जाए कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा इस सीरीज की, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर 1 होगा. यस आंसर 1. परफेक्ट. ओके वेरी गुड. अब देखो आ गया ना. हो गया ना. तो बस पेशेंटली वेट करो. क्वेश्चंस जैसे तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना, होते जाएंगे. ऐसा नहीं है कि मतलब ये कुछ बहुत इम्पॉसिबल था. क्या हो जाता है? सर कोई भी लाइन कोई सम क्लिक होता है. चलो एक और ट्राई करें. एक और लास्ट दे रहा हूं. डाउट है सर. कोई भी लाइक अगर ऐसे सीरीज है तो लाइक मेथड ऑफ डिफरेंस और टेलीस्कोपिंग मेथड ऑफ डिफरेंस और टेलीस्कोपिंग दोनों से कर सकते हैं क्या? तो ऐसे क्वेश्चन. हाँ क्यों नहीं. मेथड ऑफ डिफरेंस तो जनरल टर्म निकालने के लिए था. जनरल टर्म तो हमारी यहाँ पे ऐसे निकल जाती है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन. सम निकालने के लिए टेलीस्कोपिंग यूज की जाती है. मेथड ऑफ डिफरेंस तो हमने जनरल टर्म निकालने के लिए यूज किया था ना, ये सम फाइंड करने के लिए. बट लाइक मेथड जनरल टर्म निकालने से सर सो लाइक हेलो आवाज ब्रेक हो रही है. मेथड ऑफ डिफरेंस अलग न्यूमरेटर आगे सकते हैं ना. सर मैं बोल रहा था कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इसमें इसमें अलग अलग एपी बना के भी कर सकते हैं ना. अलग अलग एपी इस क्वेश्चन में? हाँ सर. हमने भी सॉल्व जनरल टर्म निकालने के लिए. हाँ जनरल टर्म निकालने के लिए कर सकते हो. ठीक है. ये देखो ना 3, 5, 7, तो इसकी एपी जो होगी उसकी जनरल टर्म क्या होगी? 2n plus 1. 1, 2, 3 जनरल टर्म क्या होगी? n स्क्वायर. 2, 3, 4
n+1 होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। जनरल टर्म निकालने के लिए अलग अलग एपी की टर्म निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो, सही है। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। चलो भाई, राम बताएगा अब। राम ऑब्जर्व करो और बताओ कि जनरल टर्म क्या होगी। 2n + 2 - n। क्या बोल रहे हो? ट्रिक बोल रहा हूँ। हाँ, ट्रिक बोल रहा हूँ। अच्छा ट्रिक बोल रहे हो। बट जनरल टर्म क्या है पहले तो बताओ। n + 2 upon n + n into n + 1 into 1/2 power n। n + 2 divided by n into n + 1 into 1/2 to the power n। क्यों भाई, सभी लोग मानते हैं इस बात को? यही तो है। Now this question is similar to our first problem जो हमने भी सॉल्व किया था, ये वाला प्रॉब्लम। देखो ना, यहाँ भी 2 पावर समथिंग था, ये कुछ ऐसा ही सम है, लगभग सेम है। ये क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम तुम कर चुके हो। सोचो एक मिनट। हो गया? वेरी गुड, बैठो तो इधर रुको। हो गया। गुड। इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आ रहा है जिन लोग का हो गया है? सर नॉट डिफाइंड होगा ना? इनफाइनाइट के लिए नॉट डिफाइंड हो रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। क्या होगी यहाँ पर ट्रिक? सर नॉट डिफाइंड तो नहीं। सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n कर सकते हैं क्या? और फिर वो n + 2 को n + 1। n तो ऑलरेडी वहां पर है, तुम क्यों मल्टीप्लाई, मतलब n तो डिनोमिनेटर में लिखा ही हुआ है ना। सर 2n + 2 - n। ट्रिक यही है। और फिर से जो लोग फंस गए हैं, पता नहीं क्यों फंस रहे हो। मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताया, हमने क्या ट्राई किया था कि ये n + 2 और n + 1 सेपरेट हो, इनको हमें सेपरेट करना है। दूसरा काम हमें ये भी करना है कि जो जैसे यहाँ पे 2 पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 पावर n नहीं आना चाहिए, 2 की पावर चेंज होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में जनरल टर्म क्या है? यहाँ पर डिनोमिनेटर में n और n + 1 है, तो इनको हमको स्प्लिट करना होगा, इनको हमको अलग करना होगा। बट एट द सेम टाइम 2 की पावर भी चेंज होनी चाहिए। अब न्यूमरेटर में जो n + 2 लिखा हुआ है, उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि दोनों काम हो जाए। क्या? एक तो n और n + 1 सेपरेट हो जाए, और दूसरा वो 2 की पावर जो है ना वो चेंज हो। क्या बताया उसने? सर इन्फिनिटी n इन्फिनिटी 1 है क्या? अच्छा 1 आ रहा है? हाँ सर वो 1 ही आ रहा है। यस सर, नॉट डिफाइंड नहीं आ बट वो तो आंसर तुरंत आ जाएगा अगर तुम्हें ये ट्रिक आ गई। अब जिन लोगों को ये चीज स्ट्राइक नहीं की, एक बार फिर देखो यार, ये अब ये होना चाहिए था इस बार। लगभग सिमिलर चीज तो है। क्यों मैं यहाँ पे 2n + 2 लिख रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जब मैं स्प्लिट करूंगा तो n + 1 कैंसिल होगा, और नॉट ओनली n + 1, एक 2 जो कॉमन आएगा वो 2 पावर n की जो 2 की पावर है उसको चेंज कर देगा। जब तुम इसको स्प्लिट करोगे, 2n + 2 डिवाइड बाय n into n + 1 into 1/2 power n minus n upon n into n + 1 into 1/2 power n। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट में n + 1 कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ पे एक 2 बच रहा है। वो जब 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 2 पावर n - 1 बनेगा, और यहाँ पे तो n डायरेक्टली कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज Tn? Tn is 1/n into 1/2 power n - 1 minus 1/n + 1। देख रहे हो, यहाँ पर n तो यहाँ पर n + 1 into 1/2 power n। ये भी देखो, यहाँ पे n - 1 तो यहाँ पर n। ये दोनों चीजें चेंज होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, और हैं तो अब टेलीस्कोपिंग हो जाएगी। अब तुम यहाँ पे देखो, n को 1 रखोगे, 1/1 minus 1/1
into 1 by 2 power 0 minus 1 by 2 into 1 by 2 power 1. T2 क्या होगा? 1 by 2 into 1 by 2 power 1 minus 1 by 3 into 1 by 2 square. T3 1 by 3 1 by 2 square minus 1 by 4 1 by 2 cube and so on to Tn 1 by n 2 power minus 1 minus 2 power n. तो ये देखो कैंसिल हो गया. Sum of n terms will be, ये देखो 1 minus 1 upon n plus 1 into 2 power n. And when I asked you what is in sum of infinite terms, एक बार फिर denominator में n है. This part will become 0. Answer is 1. Answer is 1. All right? समझा ये? है भाई? तो ये है टेलीस्कोपिंग का मिसलेनियस पार्ट जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है और हर क्वेश्चन की अपनी अलग ट्रिक होगी. थोड़ा सा अगर तुमने इन मेथड्स पे ध्यान दिया अलग से असाइनमेंट दे सकते हो क्या? देखो जेई के लिए रेलेवेंट नहीं हो, मैं दे तो दूंगा, लेकिन वो जेई के लिए रेलेवेंट नहीं 10 क्वेश्चन ही मतलब बस प्रैक्टिस के लिए. दे दूंगा. लेकिन पहले तुम लोग बुकलेट फिनिश करो और वो जो मैंने एक्सरसाइज 2B 2C डाली है पेस वाली वो फिनिश करो, उसके बाद दूंगा. जिसका हो जाएगा, जो मुझे सबमिट कर देगा, मुझे दिखा देगा, उसको मैं इसका असाइनमेंट दूंगा. ठीक है? ओके. एक टाइप की और प्रॉब्लम लोग डिस्कस कर रहे थे, डबल सिग्मा वाली. पहले इसको नोट कर लो. चलो नोट कर लो पहले. बाइनोमियल थ्योरम क्या करना है अभी इस वीक में स्टार्ट करना है? बाइनोमियल थ्योरम नहीं करना है कल. थोड़ा इंट्रोडक्शन तो हो ही सकता है. इंट्रोडक्शन तो हो ही सकता है. यस सर, बट अगर हम जो एसएन आया उसमें अगर n+1 into 2 to the power n1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा. वो कैसे होगा? बात है, लेकिन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की वैल्यू भी 1 आ सकती है. उसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, है ना? मतलब तुम ये समझो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू, समथिंग वेरी लार्ज, -1 अपॉन द सेम वैल्यू. ऑब्वियसली वैल्यू 1 के बहुत क्लोज होगी ना. अ वेरी लार्ज वैल्यू -1 डिवाइड बाय सेम वैल्यू, तो दैट विल अप्रोच टू 1 ना. बट इट्स लाइक 10 पावर 100 -1 डिवाइड बाय 10 पावर 100. So it should be very close to 1. भाई तुम बोल रहे हो. बट क्यों करना है? I mean, क्यों एलसीएम लेना है? कंफ्यूज क्यों करना है खुद को? हमें स्प्लिट करके लिखना चाहिए जिससे ये क्लियर रहे कि हाँ भाई 1 अपॉन अ वेरी लार्ज नंबर इज अप्रोचिंग टू 0, तो आंसर विल अप्रोच टू 1. एस इन्फिनिटी विल बी 1. ओके, नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं. अब सपोज तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आता है, डबल सिग्मा आ जाता है. डबल सिग्मा सपोज r equals to 1 to k and k equals to 1 to n r. कुछ ऐसा आ गया. कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा भाई? हम सम का सम निकालेंगे क्या? बिल्कुल. डबल सिग्मा का मतलब है पहले सिग्मा को करेंगे और फिर बाहर वाले से वो. तो मैंने तुम्हें एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है जिसमें तुम्हें साफ समझ में आ रहा होगा कि पहले तुम इस सिग्मा को सॉल्व कर लोगे. पहले तुम सिग्मा आर निकाल लोगे. क्या आएगा भाई सिग्मा आर? सिग्मा आर क्या होता है? सिग्मा आर क्या होता है? +1/2 r into r. यहाँ देखो k तक जा रहा है ना. हाँ k into k plus 1/2. जैसे तुमने एक सिग्मा सॉल्व किया, हम दूसरे सिग्मा के अंदर आ गए. दूसरा सिग्मा किसका है? k का है. सबसे पहले इस 1/2 को बाहर निकाला और सिग्मा, हाँ, n into n+1 into n+2 upon 3. क्या बात, वाह. तो जो दूसरा सिग्मा है वो भी हमको पता ही है. डायरेक्ट फॉर्मूला है सिग्मा r into r+1 सिग्मा k into k+1 क्या होगा इफ इट इज गोइंग टिल n. डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है, आज हम डिस्कस कर रहे थे. n into n+1 into n+2 डिवाइडेड बाय 3 और 2 ऑलरेडी था, डिवाइड बाय 6. तो पहला जो डबल सिग्मा है
उसका मतलब तो ये है कि आप एक सिग्मा सॉल्व कर लो, उसके बाद दूसरा सिग्मा सॉल्व कर लो। इसका एक दूसरा वेरिएशन कुछ मान लो ऐसा आ गया, डबल सिग्मा i वेरिंग फ्रॉम 1 to n, j वेरिंग फ्रॉम 1 to n और i into j। देखो इसको, देखो और समझो क्या मतलब है इस बात क्वेश्चन उसमें है सर मॉड्यूल। तो i कांस्टेंट अज्यूम करके i ये हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा करके n तक जाएगा और उसको j से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका sum हम पहले j को कांस्टेंट रख के i को वेरी करवाएंगे। हाँ भाई। ओके तो तुम ये लोग ये कह रहे हो कि सिग्मा ये रखे रहे हैं j इक्वल टू 1 to n और पहला सिग्मा हम ओपन करें j को कांस्टेंट अज्यूम करके, मतलब 1 into j, 2 into j, 3 into j and so on to n into j। और यहाँ तो j कॉमन निकल गया, यहाँ पर j कॉमन निकल गया, तो ये हो गया सिग्मा j, j इक्वल्स टू 1 to n और ये क्या हो गया 1 plus 2 plus 3 plus so on to n which is n into n plus 1 by 2। अब क्या होगा, सिर्फ n into n plus 1 by 2 को कॉमन ले लेंगे। हाँ मतलब बाहर निकाल देंगे सिग्मा से क्योंकि तो कांस्टेंट है, और ये हो गया सिग्मा j where j is varying from 1 to n। सर मैं और फिर से वही आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus so on to n। ये लो, and what is your answer? Answer is n into n plus 1 by 2 का whole square। रीजन इज जो तुमने किया बिल्कुल सही किया, तुमने खुद को एक्सप्लेन किया, तुमने आंसर निकाला, बहुत अच्छा किया, बट मैं ये कह रहा हूं कि समेशन की प्रॉपर्टी क्या थी, याद है ना? सिग्मा के अंदर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो जो पहला सिग्मा है हमारा उसके अंदर ये जे तो कांस्टेंट है ना, तो जे तो बाहर निकल जाएगा, जे तो बाहर निकल गया। हाँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सिग्मा जे इंटू सिग्मा i varying from 1 to n, j varying from 1 to n। पर ये n क्यूब के लिए सेम कैसे आया, कुछ कोइंसिडेंस है क्या? क्योंकि सिग्मा n क्यूब इज सिग्मा n होल स्क्वायर, ये सिग्मा n होल स्क्वायर है ना, इसलिए हाँ सिग्मा n इंटू सिग्मा n वैसा है ना, ये इसलिए आ रहा है। सर मुझे लास्ट का पार्ट नहीं समझा, हमने j कॉमन निकाल लिया और फिर n का समेशन निकाल लिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने? सिग्मा j क्या होगा, व्हाट इज सिग्मा j? ये सिग्मा j तो वो where j is varying from 1 to n, 1 से n तक वेरी कर रहा है, सेम लग जाएगा ना, तो n into n plus 1 by 2 ही तो आएगा, तो उसका स्क्वायर हो गया है ना।